क्या आपका सपना है सीए करने का, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का? इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सीए करना चाहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं। मेनली जो कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं वो सीए करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस नहीं होने की वजह से वो टाइम पे डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि सीए कब करना स्टार्ट करें, कहां से रजिस्ट्रेशन करें और कैसे इसमें हम सीए बने। तो इस वीडियो में आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि सीए आप कैसे बन सकते हो। तो इसमें मेनली आपको पहले ये समझना होगा कि सीए करने के लिए कितने कितने स्टेप होते हैं। सबसे पहले फाउंडेशन एग्जाम होता है, उसके बाद इंटरमीडिएट एग्जाम होता है। इसका नाम कई बार चेंज किया गया, इसके पहले इसका नाम आईपीसीसी था, उसके पहले पीसीसी था और उसके पहले इंटरमीडिएट ही था। अभी फिर से उसका नाम इंटरमीडिएट कर दिया गया है। इसके बाद सीए फाइनल का एग्जाम आपको देना होता है। उसके बीच बीच में और भी कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं, आर्टिकलशिप ट्रेनिंग होती है, सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। आपको करना क्या है, वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि कब आप स्टार्ट कर सकते हो सीए कोर्स या फाउंडेशन का एग्जाम आप कब दे सकते हो। तो इसमें दो रूट होता है, एक फाउंडेशन रूट होता है, एक डायरेक्ट एंट्री रूट होता है। तो मैं आपको पहले डायरेक्ट एंट्री रूट बताऊंगा, उसके बाद मैं फाउंडेशन रूट बताऊंगा। डायरेक्ट एंट्री रूट आप तब ले सकते हो जब आपने सीए करने के पहले आपने ग्रेजुएशन का एग्जाम दे दिया हो, या तो पास हो गए हो, या तो आपका लास्ट ईयर ऑफ एग्जामिनेशन हो, यानी लास्ट सेमेस्टर हो, जिस कॉलेज में सेमेस्टर सिस्टम हो, या तो लास्ट ईयर हो, या तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन क्लियर कर लिया, या तो पोस्ट ग्रेजुएशन का भी लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर आपका हो। अब आपको और भी मैं इसमें बता देता हूं, अगर आपने अभी क्लियर नहीं किया, यानी आपने ग्रेजुएशन अभी पास नहीं किया है, तो सीए इंटर में जो एडमिशन होता है वो प्रोविजनल बेसिस पे होता है। आपको उसकी मार्कशीट बाद में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो कि इसको एडमिनिस्टर करती है, उसको आपको प्रेजेंट करना पड़ता है। उसमें कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि आपको ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में इतना % ऑफ मार्क्स लाना जरूरी है। अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो तो आपको मिनिमम 55% मार्क्स लाना जरूरी है। अगर आप अदर देन कॉमर्स ग्रेजुएट हो तो आपको 60% मार्क्स लाना जरूरी है। जैसे आपने बीकॉम किया है, जो कि कॉमर्स ग्रेजुएट जिसको हम कहते हैं, या तो आपने एमकॉम किया है, जिसको कॉमर्स पोस्ट ग्रेजुएट हम कहते हैं, तो आपको 55% मिनिमम मार्क्स लाना जरूरी है। अगर आप अदर देन कॉमर्स ग्रेजुएट हो, जैसे कि बीए आपने किया है, बीएससी आपने किया है, बीबीए आपने किया है, या और कोई कोर्स आपने किया है अदर देन कॉमर्स, तो 60% होना जरूरी है। इसके बाद आपको किसमें रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो, सीधे सीए इंटरमीडिएट में, जिसका पहले नाम था आईपीसीसी, पीसीसी, उसके पहले भी इंटरमीडिएट उसका नाम था। यानी डायरेक्ट एंट्री रूट में 55% कॉमर्स ग्रेजुएट, 60% या अबव नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट अगर आप हो तो आप डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। इसके अलावा आप अगर कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट का आपने इंटरमीडिएट का एग्जाम क्वालिफाई किया, उसमें भी होता है फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल। उसी तरीके से आपने इंटरमीडिएट वाला कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट CWA का आपने क्लियर किया है, तो भी आप डायरेक्टली इंटरमीडिएट में एडमिशन करवा सकते हो, उसमें कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है। आप अगर कंपनी सेक्रेटरी का भी एग्जाम आप दे रहे हो, आपने अपीयर उसमें किया है आपने, तो उसमें एग्जीक्यूटिव होता है इंटरमीडिएट की जगह पे। आपने सीएस एग्जीक्यूटिव का एग्जाम अगर क्लियर कर लिया तो भी आप डायरेक्टली सीए इंटरमीडिएट के लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, ये कंडीशन है। इसके अलावा अब डायरेक्ट एंट्री रूट ये मैंने आपको बता दिया, या तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी है ग्रेजुएशन वाली 55, 60, या तो CWA का इंटरमीडिएट, या तो CS का एग्जीक्यूटिव क्लियर हो। इसके अलावा फाउंडेशन रूट क्या होता है, आपने 10th का एग्जाम पास कर लिया है, या तो आपने 12th का एग्जाम पास कर लिया है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। फिर फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करवाने के 4 मंथ के बाद, जो कि स्टडी पीरियड होता है, उसके बाद ही आप फाउंडेशन के एग्जाम में अपीयर हो सकते हो। उसको क्लियर करने के बाद आप फिर इंटरमीडिएट में आपकी एंट्री होगी। ये होगा फाउंडेशन रूट, ये हो गया। अब स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है, इसके बाद आपको कुछ और ट्रेनिंग करनी पड़ती है। जैसे कि हम लोग के टाइम में पहले ITT ट्रेनिंग होती थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग, अब उसका नाम चेंज हो गया है, जिसका नाम हो गया है इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स। हम लोग के टाइम में ओरिएंटेशन भी होता था 7 डेज का, अब वो इसी में इंक्लूड कर दिया गया है सॉफ्ट स्किल्स, जैसे कि आपको दिख रहा है। तो इंटरमीडिएट के लिए रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये ट्रेनिंग भी आपको पास करनी होती है, प्लस 8 मंथ्स स्टडी पीरियड होता है। जैसे आपका फाउंडेशन रूट से जब आप आते हो तो 4 मंथ्स के बाद ही आप फाउंडेशन के एग्जाम में अपीयर हो सकते हो। वैसे ही इंटरमीडिएट जब आप ज्वाइन करते हो, रजिस्टर होते हो, तो 8 मंथ्स के बाद ही आप अपीयर हो सकते हो इंटरमीडिएट के एग्जाम के लिए। अब इसके बाद इसमें 3 साल की आर्टिकलशिप की ट्रेनिंग भी होती है, ठीक है। आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करना कंपलसरी होता है हर किसी के लिए। जैसे आप CWA में जाओगे, उसमें कंपलसरी पहले था, बीच में नहीं भी था। CS में भी वैसा है कि आप CS प्रोफेशनल क्लियर करने के बाद, जैसे इसमें फाइनल होता है, कंपनी सेक्रेटरी में प्रोफेशनल होता है, वो पास करने के बाद भी आप ट्रेनिंग कर सकते हो। लेकिन CA में ऐसा नहीं है। CA में पूरी 3 साल की ट्रेनिंग क्लियर करने के बाद, पास करने के बाद, या आर्टिकलशिप ट्रेनिंग होती है, उसमें पास क्या करना है, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर में आपको 3 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। आपका जो फील्ड वर्क होता है ऑडिट का, टैक्सेशन का और अकाउंटिंग का होता है मेनली। आप एज ए फाइनेंस एडवाइजर भी काम कर सकते हो, आपका मेनली काम ऑडिट और टैक्सेशन का होता है। इसके बाद आप आगे देखोगे इसमें कि इसके बाद आप क्या कर सकते हो, CA फाइनल के एग्जाम में अपीयर होने के पहले आपको CA इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप क्लियर करने होते हैं, प्लस जो बची हुई 2 साल की ट्रेनिंग है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जिसको आर्टिकलशिप ट्रेनिंग कहते हैं, वो भी आपको कंप्लीट करनी होती है। और इसमें करने के बाद आप दोनों ग्रुप आपको क्लियर करना होता है, और उसके बीच में भी सेम वही ट्रेनिंग, एडवांस ITT ट्रेनिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स की एक एडवांस ट्रेनिंग भी होती है। इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद, एक क्लियर करने के पहले होती है, क्लियर करने के बाद भी होती है। CA फाइनल का एग्जाम देने के पहले वो भी आपको पास करनी होती है, उसके बाद ही आप CA फाइनल का एग्जाम दे सकते हो। CA फाइनल के बोथ ग्रुप को क्लियर करने के बाद आप मेंबरशिप ले सकते हो, ICAI के मेंबर बन जाओगे, और फिर उसके बाद क्वालिफाई एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसमें 2 चीजें होती है, या तो आप प्रैक्टिस करोगे या तो जॉब करोगे। अगर प्रैक्टिस करोगे तो क्वालिफाई एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बाद आपको क्या करना है कि आपको प्रैक्टिस सर्टिफिकेट, जिसको COP कहते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपको लेनी होती है। उसकी ईयरली फीस होती है, और भी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, उसमें भी कुछ ट्रेनिंग्स हर बार पूरी करनी होती है, कुछ आवर्स पूरे करने होते हैं, जैसे हम लोग को करने होते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आप अगर CA फाइनल में अपीयर नहीं होना चाहते हो तो आप एक और सर्टिफिकेट इंटरमीडिएट पास करने के बाद ले सकते हो, जिसका नाम है बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट, BAA सर्टिफिकेट। लेकिन वो लेने का कोई फायदा नहीं है। वो लेने के बाद आप कोई क्वालिफिकेशन इस तरीके की नहीं मानी जाती, आप जब तक CA पूरी तरीके से क्वालिफाई नहीं हो जाते हो। आई होप इस वीडियो से आपको काफी कुछ नॉलेज मिली होगी। इसी तरीके की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए आपकी और भी कोई क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।